आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स को। पॉइंटर एक ऐसा फीचर है सी प्लस प्लस का जो कि पावरफुल है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है तो उसमें हम उसको उसकी वैल्यू स्टोर करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स वाई जी। तो इस वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करेंगे। 6570 कोई इंटीजर वैल्यू, कोई फ्लोट वैल्यू। तो ये वैल्यूज इसमें जो है वो स्टोर होंगी। लेकिन कोई भी वेरिएबल आप जब डिक्लेयर करते हैं तो उसको एक एड्रेस भी असाइन होता है। और जो वैल्यू आप स्टोर करते हैं एक्चुअली वो उस एड्रेस के ऊपर स्टोर होती है। तो इंटीजर एक्स वाई सी इज इक्वल टू 6570। तो ये एक वैल्यू है जो स्टोर हुई है एक्स वाई सी वेरिएबल में। अगर हम इसको सी आउट करते हैं, सी आउट मतलब डिस्प्ले करते हैं एक्स वाई जी को, तो इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। लेकिन अगर हमने इसका एड्रेस प्रिंट करना हो तो उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है जो कि ये एम्परसेंट साइन है। तो जब भी हमने किसी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो प्रिंट करना है तो उससे पहले, उस वेरिएबल से पहले हमें एम्परसेंट साइन को यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे किया है सी आउट एम्परसेंट साइन एक्स वाई जी, तो जो प्रिंट होगी वैल्यू वो 1011 होगी। 1011 क्या है? इस वेरिएबल का एड्रेस है, जबकि वैल्यू इसकी 6570 है। तो जो भी आप प्रोग्राम रन करते हैं वो एक्चुअली रैम में लोड होता है, मेमोरी में लोड होता है, और वहाँ पे उसको स्टोरेज एलोकेट होती है। इसी तरह जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करते हैं, उसको कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा और उसमें जितने भी आप कोई स्टोरेज के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे उनको मेमोरी असाइन होगी। मेमोरी असाइन कैसे होगी कि उसका कोई एड्रेस होगा। एड्रेस क्या होते हैं कि कितने वो बाइट्स वो लेगा एक स्पेसिफिक लोकेशन से ऑनवर्ड्स। तो एक्स वाई जी को सपोज हम कर लेते हैं कि रैम में या मेमोरी में जो एड्रेस असाइन हुआ है 1011 है। तो इस एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हमें एड्रेस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे सी आउट एम्परसेंट साइन एक्स वाई जी। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो 1011, जो इसका एड्रेस होगा वो इसकी आउटपुट आएगी। किसी पॉइंटर को, अब ये जो एड्रेस है ये हर वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता। एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर टाइप वेरिएबल की ज़रूरत होती है।
तो pointer variable is a variable that contain memory address as their values. A pointer contains the memory address of a variable that in turn contains a specific value. तो इस तरह हम कह सकते हैं a variable name directly reference as a value and a pointer indirectly reference a value. तो पॉइंटर जो है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, लाइक जिस तरह ये 6570 है, तो जो डायरेक्ट रेफरेंस है वो इस वेरिएबल का है XYZ का, और जो इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस है वो इंटीजर पॉइंटर है। तो इसमें इसका एड्रेस होगा, या हम इसको एड्रेस को भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एड्रेस में भी एक्चुअली ये एड्रेस पॉइंट कर रहा है 1011 और इस एड्रेस पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इस तरह हम किसी भी वेरिएबल को रेफरेंस कर सकते हैं। और पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना हो, अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो एड्रेस है किसी वेरिएबल में स्टोर करें, तो उसके लिए हमें पॉइंटर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। और ये अगर हमारे पास जो एड्रेस है वो फ्लोट टाइप का है, तो फिर हमें फ्लोट टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल पॉइंटर में फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते। तो जो टाइप होगी वेरिएबल की या जो एड्रेस होगा, उसी टाइप का हमें पॉइंटर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जिस तरह बाकी वेरिएबल्स में हम कोई भी जब वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसका डिक्लेयर करना ज़रूरी है, इसी तरह पॉइंटर को यूज़ करने से पहले पॉइंटर का डिक्लेयर करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो एरे है एक्स नेम का और उसका साइज 5 है और उसकी टाइप फ्लोट है, तो इसमें ये एक हमने फ्लोट टाइप का पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर किया है। इसी तरह हमारे पास एक हम इस तरह भी कर सकते हैं, अब p को हम x की वैल्यू असाइन करेंगे, तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो स्टोर होगी बाय नेम। अगर हम इसका नेम यूज करते हैं तो जो इसका फर्स्ट इंडेक्स होगा वो इसको पॉइंटर टाइप वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को पॉइंटर को असाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एम्परसेंट साइन और एरे नेम और उसके बाद जो इंडेक्स नंबर है वो उसको हम पास करेंगे, तो तब जाके वो उसको असाइन होगा। अब कोई भी डेटा टाइप है वो स्पेसिफिक वैल्यूज लेता है, लाइक इंटीजर है उसके लिए 2 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं, और फ्लोट अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट्स रिक्वायर्ड है। तो जो जिस टाइप का कोई डेटा होगा उसी लिहाज से उसको जो स्टोरेज है वो एलोकेट होती है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करें, तो देन वी कैन यूज मल्टीपल ऑफ स्टोरेज यूनिट। लाइक अगर हमने इंटीजर के नेक्स्ट वेरिएबल पे या नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसमें एड्रेस है वो x0 है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, और हम सेकंड एलिमेंट पे जाना चाह रहे हैं इंटीजर टाइप के
फ्लोट टाइप के अगर हमारे पास है ये एरे, तो हम इसमें +4 करेंगे। तो +4 करने से